हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है गोटेक स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में। पीएचपी में फ़ाइल हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है और क्या होती है फ़ाइल हैंडलिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़ाइल हैंडलिंग को देखते हैं क्या होती है फ़ाइल हैंडलिंग और कैसे हम इस फ़ाइल हैंडलिंग को मैनेज करते हैं पीएचपी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे। तो यहाँ आप देखो, फाइल हैंडलिंग होती क्या है। फाइल हैंडलिंग देखो बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन में या किसी वेब प्रोडक्ट में आप जो भी बनाते हो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस में हम लॉग जनरेट करते हैं या फिर सपोज़ करो हमें कभी कोई डेटाबेस में स्टोर नहीं करना, केवल टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए किसी भी फाइल में, या फिर डेटा को रीड करने के लिए। मतलब किसी फाइल में कोई डेटा लिखा है उसको हमको शो करना है ऑन द फ्रंट, तो उसके लिए भी इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली वेब एप्लीकेशंस में फ़ाइल अपलोड की जाती है, तो फाइल अपलोड भी फाइल हैंडलिंग का एक पार्ट है। वो हम आगे देखेंगे फाइल अपलोड कैसे करते हैं जब हम आपको फॉर्म के थ्रू काम करना सिखाएंगे। बट अभी हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि कैसे हम फाइल हैंडलिंग करते हैं। अब फाइल हैंडलिंग करने के लिए देखो, पीएचपी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन पहले से बने हुए हैं। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं का यूज़ करके हम बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करके हम फाइल को रीड करते हैं या फाइल को राइट करते हैं, या कोई कंटेंट हमें पहले से लिखा हुआ है उसको अपेंड करते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमें क्या करना है, और उसके हिसाब से अलग अलग फंक्शंस बने हुए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पहला एक बिल्ट इन फंक्शन है एफ ओपन। कभी भी फाइल में कोई भी काम करना है तो आपको पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो, बिना फाइल को ओपन किए हम कहीं भी लिख नहीं सकते। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि फाइल को आपको ओपन करना होगा। अब फाइल को ओपन करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो फाइल का नाम, और दूसरा ज़रूरत पड़ता है फाइल का मोड। मोड का मतलब ये कि फ़ाइल किस मोड में आपको ओपन करनी है, रीड करनी है, राइट करनी है, कि रीड और राइट दोनों करनी है, कि अपेंड करनी है। तो अलग अलग मोड के हिसाब से अलग अलग उनके पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अलग अलग ऑप्शंस हैं कि आप क्या यूज़ करोगे तो कौन सा फाइल मोड होगा, वो भी नीचे देखते हैं। इसके बाद आता है एफ रीड। जब आपने फाइल को ओपन कर लिया, अब आपका काम है कि आपको रीड करना है कि राइट करना है। तो अगर आपको फाइल को रीड करना है तो जो आपने एफ ओपन किया है उसमें एक फाइल पॉइंटर बनता है। जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करोगे तो एक फाइल पॉइंटर क्रिएट होगा। वो फाइल पॉइंटर प्लस आपके जो फाइल है उसकी लेंथ कितनी है, मतलब साइज़ कितनी है उसकी फाइल की, और वो भी बाइट्स में वो आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आपकी फाइल रीड होगी। तीसरा ऑप्शन है एफ राइट करने का। एफ राइट मतलब हमें कुछ लिखना है फाइल के अंदर, तो सेम एज यहाँ भी फाइल का पॉइंटर लगेगा और हमें क्या लिखना है वो कंटेंट हमें उसके आगे देना पड़ता है। एक ऑप्शन उसके बाद आता है एफ क्लोज का। हमने सारे काम कर लिए, हमने एफ ओपन कर लिया, हमने फाइल को ओपन कर लिया, हमने रीड भी कर लिया, हमने राइट भी कर लिया। उसके बाद ज़रूरी होता है फाइल को क्लोज करना। तो फाइल को क्लोज करने के लिए सेम एज जो ओपन करते टाइम हमारा पॉइंटर क्रिएट हुआ था फाइल का, वही पॉइंटर हमें एफ को क्लोज करते टाइम देना पड़ता है। एक लास्ट हमने एक फंक्शन देखा है, फाइल गेट कंटेंट्स। किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट्स को देखने के लिए या उस कंटेंट्स को गेट करने के लिए हम फाइल गेट कंटेंट्स का भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखो कई सारे फाइल मोड्स हैं, आप नीचे देख रहे होंगे। एक है यहाँ पे रीड ओनली। अगर आप फाइल मोड के रूप में आर का यूज़ करोगे तो इसका मतलब होता है कि फाइल को आप केवल रीड कर सकते हो। आपने डब्लू दे दिया, इसका मतलब होता है आप राइट कर सकते हो उस फाइल के अंदर। एक मोड होता है अपेंड। अपेंड का मतलब ये कि आपने फाइल पहले से बनाई है, उसमें कुछ लिखा हुआ है और उसमें दोबारा कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, यानी कुछ ऐड करना है, अपडेट करना है, तो फाइल को अपेंड किया जाता है उस केस में। फिर होता है हमारा एक अगला ऑप्शन है एक्स। एक्स का मतलब होता है क्रिएट करो और राइट करो। उसके बाद एक ऑप्शन आता है, एक मोड आता है आर प्लस। इसका मतलब होता है रीड करो और राइट करो। उसके बाद है डब्ल्यू प्लस, यानी कि राइट भी कर सकते हो और आप रीड भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स बिल्ट इन फंक्शंस जिसकी सहायता से हम फाइल्स के अंदर लिखते हैं,
फाइल को रीड करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम ये काम करते कैसे हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया, फाइल ले लिया हमने, डॉलर फाइल करके हमने एक वेरिएबल बनाया, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एफ ओपन करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें कभी भी फाइल को में कुछ भी काम करना है तो हमें पहले फाइल को क्या करना पड़ता है, एफ ओपन करना पड़ता है, फाइल को ओपन करना चाहिए। अब फाइल को ओपन करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो हमें ये चाहिए कि फाइल का पाथ क्या है। तो अब मैं आपको फाइल का पाथ देता हूँ। देखो इस फाइल ने क्या किया, हमने पूरा पाथ नहीं देना है। आप जैसे देखो हमें क्या करना होता है, हमें वैसे तो रिलेटिव पाथ देना होता है। मान लो अगर आप किसी सर्वर पे हो, वहाँ आप इसको रिलेटिव पाथ दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो अपने सिस्टम पे, तो अगर आपका सेम सिस्टम है, मतलब सेम फोल्डर में बना रहे हो, तो डायरेक्टली आप नाम दे दो, ये सेम करंट डायरेक्टरी को ही उठाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, करंट डायरेक्टरी को रिसीव कर लेगा। अब यहाँ देखो हमने बोला था कि आप फाइल पॉइंटर का यूज़ करो। अब ये क्या करता है, इसने क्या किया, इसने फाइल पॉइंटर क्रिएट कर दिया, इसने फाइल को ओपन कर दिया और पॉइंटर क्रिएट कर दिया। अब हमको फाइल को रीड करना है, सपोज करो। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मान लो लिखा हमने कंटेंट इज इक्वल टू एफ रीड, एक फंक्शन है जो मैंने आपको बताया था, इसकी सहायता से हम फाइल को रीड करते हैं। तो हमने क्या देना है, आप यहाँ देखो हमने एफ रीड में क्या लिखा है, एक तो हमें फाइल का पॉइंटर देना है। फाइल पॉइंटर मतलब हमें स्टार्ट कहाँ से करना, हमारा पॉइंटर जब ओपन किया तो कहाँ पे है। उसके बाद हमें देना है फाइल की लेंथ, यानी कि फाइल की साइज़ क्या है। तो पहले तो पॉइंटर मतलब यहाँ पे डॉलर फाइल, ये एक पॉइंटर है जो यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर सर्वर पे आप देख रहे हो यहाँ पे ना, रिसोर्स आईडी क्रिएट हो रहा है इसमें से फाइल पॉइंटर, ये एक फाइल पॉइंटर है। तो अपने डॉलर फाइल दे दिए, फाइल का पॉइंटर हो गया। और आपने यहाँ पे दे दी फाइल की साइज़, आपको देनी है। तो फाइल साइज़ एक फंक्शन होता है जो फाइल के साइज़ को बताता है। अब यहाँ आपको फाइल का नाम देना है, तो एज यूजुअल आप फाइल नाम दे दो। अब आप यहाँ पे फाइल के बजाय इसको कंटेंट को प्रिंट करो, देखते हैं क्या होता है। ये आपने लिखा था, मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो हमने यही लिखा था, वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, उस फाइल के अंदर। तो इसने कंटेंट को क्या किया, इसने रीड कर लिया। अब इसमें एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हमने एक दूसरी फाइल ली, ध्यान ध्यान से आप देखना, मैं इस कोड को फ़िलहाल के लिए भी कमेंट कर देता हूँ। हम यहाँ एक लिखते हैं फाइल पाथ करके लिख दिया हमने। और एक दूसरी फाइल लेते हैं, सपोज करो हमने ले लिया example.txt, ठीक है। अब अगर इसको आप रीड मोड में ओपन करोगे तो जैसा एरर आ रहा था पहले, सेम एरर आपको दोबारा देगा। ध्यान से आप देखना, मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं दोबारा अगर इसको हिट करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, कहेगा भैया तुम्हारा फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता, फाइल ओपन यहाँ पे बना ही नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे W दे दिया। W का क्या होता है, यहाँ पे राइट करने के लिए इसने लिखा है, तो सेव कर दो। हमने फाइल अभी भी बनाई नहीं है, लेकिन हमने यहाँ रिफ्रेश किया ना तो इसने रिसोर्स क्रिएट कर दिया। रिसोर्स क्रिएट करने का मतलब फाइल पॉइंटर क्रिएट हो गया, साथ में आपकी फाइल बन गई। ये देखो अगर आपको दिख रहा हो मेरा कर्सर, तो यहाँ देखो example.txt यहाँ बना हुआ है। ये देखो फाइल ऑटोमेटिक बनी, मैंने आपके सामने फाइल बनाई नहीं है पहले से। जब हमने हुआ क्या इसमें, जब भी कोई फाइल बनी हुई नहीं है लेकिन उसको आपने राइट मोड में ओपन किया, तो वो क्या करेगा, फाइल को बना देगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं बनी है तो इसने फाइल को बना दिया। अब हम फाइल में राइट करते हैं, तो हम लिखते हैं कंटेंट राइट।
तो हम क्या यूज़ करते हैं, एफ राइट। अब यहाँ देखो दो चीज़ है, एक तो हैंडल, हैंडल का मतलब ये रिसोर्स हैंडलर जो है हमारा फाइल पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं। स्ट्रिंग हमें जो लिखना है, मान लो इस फाइल के अंदर हमें लिखना है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल टू राइट स्ट्रिंग या राइट कंटेंट इन फाइल। ये हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, इसने बताया 44। अब आप अगर यहाँ चेक करोगे तो ये देखो आपकी ये फाइल लिखी जा चुकी है। अब ये 44 क्या है आओ देखते हैं। अब देखो इसने क्या दिया, मैंने इको किया था ना कंटेंट में, तो इसने 44 दिया। 44 का मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेंट आपने लिखा है ना, इसमें कैरेक्टर कितने हैं, टोटल 44 कैरेक्टर है। अब आप कहोगे 44 कैरेक्टर कैसे हैं, तो इसमें ये जो कैरेक्टर काउंटिंग है प्लस ये स्पेस, ये सारी काउंटिंग करता है। जितने भी ये कैरेक्टर हैं प्लस ये काउंट स्पेस करोगे तो आपको 44 मिल जाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल में राइट कर सकते हो कंटेंट को। तो ये हो गया हमारा कंटेंट राइट करने का। अब मैंने आपको बताया है कि कंटेंट राइट करो, रीड करो, सबके बाद लास्ट में क्या करते हैं, एफ क्लोज करते हैं हम। एफ क्लोज में क्या देते हैं, सेम एज फाइल का पॉइंटर। जो हमारा फाइल पॉइंटर ओपन के टाइम पे था, यही फाइल पॉइंटर हम क्लोज के टाइम पे लगाते हैं। रिफ्रेश किया हमने, फाइल एज यूजुअल है। हमने फाइल ओपन की थी बट कंटेंट इसमें लिखा जा चुका है। तो हमने एफ क्लोज करके क्या किया, फाइल के पॉइंटर को क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स ये है कि हम फाइल क्लोज कर दिया हमने, यहाँ पे रिसोर्स को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब कुछ नया लिखना है, फिर से हम फाइल को ओपन करेंगे और चीज़ें कर सकते हैं। एफ क्लोज करने का मतलब ये है कि अब अगर इसके नीचे, चलिए हम क्या करते हैं, कंटेंट्स को रीड करते हैं। तो इस फाइल में लिखा हुआ है उस कंटेंट को इसी पॉइंटर की मदद से रीड करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा इको कंटेंट, हमने यहाँ फाइल दे दी और फाइल की साइज़, ये हमने फाइल का पाथ उठा के दे दिया, फाइल का नाम जो है। देखते हैं क्या होता है, क्या दिखाया, अनकाट टाइप एरर, एफ रीड सप्लाइड रिसोर्स इज नॉट अ वैलिड स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपने यहाँ क्लोज कर दिया है तो अब ये फाइल पॉइंटर आपका काम नहीं करेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीड करने के लिए एक अगेन फाइल ओपन करनी पड़ेगी रीड करने के लिए, तो आप इस चीज़ को रीड कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे थे फ्रेंड्स कि ये एरर आ गया यहाँ पे कि ये फाइल पॉइंटर आपने यहाँ पे ऊपर बंद कर दिया, तो ये सेम फाइल पॉइंटर आप नीचे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब एक अगला, एक लास्ट, एक बिल्ट इन फंक्शन है फाइल गेट कंटेंट्स, कि फाइल के अंदर का कंटेंट्स हमें रीड करना है। तो हम एक बार इसको अगेन कमेंट करते हैं। मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ सारे एग्जांपल, इससे आपको इशू ना हो और कल को आप इस एग्जांपल को यूज़ कर लो। अब हमारे पास करंटली दो फाइलें हैं, एक एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी है, एक कॉन्टैक्ट डॉट टी एक्स टी है। अब हमें क्या करना है, मान लो इन दोनों में से किसी एक फाइल के कंटेंट्स को हमें रीड करना है, तो हमने क्या किया, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फाइल गेट कंटेंट्स के लिए आपको कोई पॉइंटर देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फाइल का पाथ आप दे दो वो रीड कर लेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दिया कंटेंट रीड इज इक्वल टू फाइल गेट कंटेंट्स, इसको केवल फाइल नेम चाहिए होता है। तो हमने मान लो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी दे दी फाइल पाथ के रूप में।
अब हम इसके कंटेंट को रीड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। कंटेंट रीड को किया हमने, यहाँ पे कंटेंट को रीड कर लिया। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये था वो कंटेंट जो आप अभी फाइल में लिखे थे। अब आप ये भी कर सकते हो कि जो आपने यहाँ पे लिखा है इसमें से किसी भी टेक्स्ट को मैं मान लो या कुछ अपडेट या मॉडिफाई करना चाहूँ तो यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, योर नेम इज़, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग फंक्शन ले लिया। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक जनरल एक पैरामीटर बना रखा है। एक आप कुछ भी बना सकते हो, आप करली ब्रेसेस बना सकते हो, और यहाँ पे मैं लिख दिया नेम या योर नेम, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। ये एक वेरिएबल का काम करेगा जब आप यहाँ पे डेटा रीड करोगे। जनरली आप इसको प्रिंट करोगे तो ये सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे नाम आ जाए कोई, तो यहाँ अपने कंटेंट रीड जो ये वेरिएबल, इसमें सारी वैल्यूज़ हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। एक PHP का फंक्शन होता है, अगर आपने पढ़ा हो, str_replace। ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस करने का काम करता है। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये सॉरी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्या रिप्लेस करना है, ये वो स्ट्रिंग है जिसके प्लेस पे ये डेटा चेंज होगा और किसके थ्रू। तो मैंने क्या किया, ये योर नेम को कॉपी किया पूरा, मुझे इसी के प्लेस पे नाम रखना है। ये है वो जिसके बेसिस पे जिसको हमें चेंज करना है। यहाँ वो नाम जो आप वहाँ रखना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ रखना चाहते हैं दिनेश कुमार, तो ये क्या करेगा, इस वाले फाइल का कंटेंट, ये जो कंटेंट को रीड करेगा, रीड करने के बाद इस नाम को, ये जो योर नेम है, इसको रिप्लेस करेगा, उसके नाम पे दिनेश कुमार लिखेगा और आपको दिखा देगा। जैसे देखो यहाँ पे, ये देखो योर नेम इज़ दिनेश कुमार। तो इस तरीके से आप फाइल के इंटरनल कंटेंट को भी रिप्लेस कर सकते हो डायनेमिकली, अगर आपके पास, अगर आपको ज़रूरत है। ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं अगर आप मेल टेम्पलेट का यूज़ करते हो, मेल टेम्पलेट्स बनाते हो यूज़र को सेंड करने के लिए, तो वहाँ ये बहुत काम आता है कि कंटेंट को हम डायनेमिकली चेंज कर सकें, इंटरनल कंटेंट को, और वहाँ पे डायनेमिक नेम दे सकें इसके बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, ये था फाइल हैंडलिंग हम कैसे करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप जानते हैं कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे हमें भी उत्साह मिलेगा और हम और वीडियोज़ आपके लिए बना सकेंगे, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना दें। तो आप कमेंट्स में लिखिए कि आप अब किस टॉपिक पे PHP के वीडियोस चाहते हैं, तो हम उस पे भी वीडियोस बनाएंगे आपके अनुसार। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।